चलिए दोस्तों, मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं टैली प्रोग्राम के अंदर स्टॉक आइटम से संबंधित कार्य कैसे करोगे आप। स्टॉक आइटम से, स्टॉक आइटम क्या होता है? आइटम का मतलब होता है वस्तु। जो भी सामान आप खरीदते हो, बेचते हो, है ना, आप लाते हो, अपने घर में यूज करते हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं? वस्तुएं होती हैं। और उन वस्तुओं को ही हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉक आइटम के नाम से ही जानते हैं। तो स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाएगा, कैसे उससे संबंधित काम किए जाएंगे, ठीक है। स्टॉक आइटम को बनाते समय किस ग्रुप की मुझे आवश्यकता होगी, क्या कॉस्ट कैटेगरी होगा, क्या उसका गोडाउन होगा, क्या उसका इकाई होगा, ये सारी चीज़ों को हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए मैं अपने इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। आप मेरे इस क्लास से जुड़े रहिए अंत तक। चलिए, जैसे कि दोस्तों आपके सामने डिस्प्ले है, ऑलरेडी मैंने दिखाया है कि यहाँ पर इन्वेंट्री इनफो जाना है और स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है। और स्टॉक आइटम पे क्लिक करते समय यहाँ पर आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है और मुझे बनाना है नेम में ट्यूबलाइट। क्या बनाना है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मेरा एक स्टॉक आइटम है, मैंने पहले से बताया था कि मैं इस बनाने जा रहा हूं। तो ट्यूबलाइट मैंने यहां पर एक आइटम लिया और ये हमारा अंडर क्या होगा, ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि जो आपका ये बन रहा है ट्यूबलाइट ना, वो क्या है? वो आपका इलेक्ट्रॉनिक के अंडर आएगा। तो हमें यहाँ देखना, यहाँ दिख रहा है ना आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये ट्यूबलाइट जो है वो किसके अंडर आएगा? उधर से किसके अंदर आएगा? अब ये आपका कैटेगरी बताता है। तो ये एलईडी जो मतलब ट्यूबलाइट है, ये आपका वाइट ग्रीन एलईडी है। कैसा है? तो हमने माने ग्रीन एलईडी लिया 25 वाट का, तो यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा मैं। और यहाँ जब मैं आऊँगा तो मेरे पास में पीसेस हैं, यहाँ मैं पीस सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पीस में काउंट करने हैं। 200 पीस, 300 पीस, 400 पीस में काउंट करने हैं। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मैं पीस को सिलेक्ट कर लूँगा और मुझे यहाँ बैच का प्रयोग नहीं करना है। मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में क्लास में आपको बैच भी बताऊँगा। आगे क्लासेस हैं अभी बहुत सारे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर मैं मेंटेन बैच को नहीं करना मुझे। आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए, अगर आपके पास जीएसटी का यूज़ करना है तो आप जीएसटी का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। अब बात कर रहा है कि जो आप स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं ट्यूबलाइट के नाम से, वो कितनी मात्रा में बनाएंगे, आप कितनी मात्रा में आप स्टॉक पे रख रहे हैं। तो मैंने टोटल मिला करके 200 पीस रखा। चलो, मैंने 200 पीस रख दिया, क्वांटिटी हमारे 200 पीस हो गई। अब यहां बात करेगा गोडाउन का प्रयोग। दोस्तों, मैं गोडाउन अभी पढ़ाया नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में गोडाउन बताऊंगा। तो इसके लिए आपको पूरे क्लास को देखना होगा, जिससे कि ये समझ में आए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको गोडाउन जरूर बताऊंगा। ओके, तो मेरा यहाँ पर मेन लोकेशन सेलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि हमारा गोडाउन अभी नहीं बना है, तो हम लोकेशन पे ही जाएंगे। 200 पीस है। रेट क्या जाएगा इसका? तो उस ट्यूबलाइट का रेट माना कि हमारे पास 250 रुपीज़, 250 रुपये, तो ये टोटल अमाउंट हमारा 50,000 रुपये हो गया। अब यहाँ सेलेक्ट करिए। ये करने के बाद मेरे पास में स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं, बन गए हैं। इसी प्रकार से आपको स्टॉक आइटम और बनाना है। जैसे माना कि मुझे ट्यूबलाइट का एक स्टॉक आइटम और देना था, या मुझे और कोई भी देना है। जहाँ मान लीजिए हमको माउस के नाम से बनाना है, तो यहाँ मैंने माउस लिया और अंडर में मैं गया, कंप्यूटर मुझे आना चाहिए। कंप्यूटर के नाम से गोडाउन तो बना नहीं है। आपको बनाने के लिए अल्ट सी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अल्ट सी का प्रयोग करके शॉर्टकट में आप बना सकते हो। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंप्यूटर, क्योंकि ये जो माउस स्टॉक आइटम है वो किसके अंदर जाएगा? कंप्यूटर के अंदर आएगा। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड? यस, इसको यस कर लीजिए।
GST आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत है तो, नहीं तो छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर नो कर रखा है, आप भी कर सकते हो, या आप GST यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी भी देनी मुझे। अब यहाँ बात आती है जो आपका माउस है वो कैसा है, उसकी कैटेगरी कैसी है, वायरलेस है कि वायर्ड है। वायरलेस का मतलब जिसमें तार ना लगा हो, और वायर्ड मतलब होता है जिसमें तार लगा हो। तो वायर्ड कर देता हूँ कि इसमें तार लगा है। ठीक है, ये पीसेस में काउंट होंगे, यानी इसकी यूनिट जो होगी वो पीस होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और ये गुड्स होंगे, और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी ऐड होगी। क्वांटिटी में आप डालते हो, माना कि मैंने डाल दिया 100 पीस, तो जैसे 100 पीस करता हूँ तो गोडाउन भी पूछेगा कि किस गोडाउन में सामान रखा जाएगा, किस गोदाम में सामान रखा जाएगा। तो मुझे गोदाम को सिलेक्ट करना, मेरे पास गोदाम तो अभी है नहीं, तो आप यहाँ पर मेन लोकेशन पे क्लिक करो। कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे रेट देने की जरूरत है, तो मैंने यहाँ 200 रुपये डाल दिया रेट, तो 20,000 का सामान ये हो गया। अब ये हो गया आपके जो मैं आपको बताने जा रहा था, मतलब बता रहा था, ये आपको बता रहा था क्रिएशन, कैसे आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करोगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे डिस्प्ले करोगे। किसी ने कहा दिखाओ मुझे कि ये डिस्प्ले कैसे होगा, तो आप डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट करना है, और आपके सामने जिस ऑप्शन को डिस्प्ले करना है उसे सिलेक्ट करना है, और आपके सामने उसका डिटेल पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैंने और भी सारी चीज़ बताए हुए हैं। पीछे जाना है, अगर मान लीजिए किसी ने कहा सर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है कुछ परिवर्तन करने की, वहाँ पर 200 रुपये नहीं होना चाहिए, वहाँ मुझे 250 रुपया करना था, मैंने गलती से 200 रुपये कर दिया, तो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए आपको अल्टर करना पड़ेगा। आप अल्टर पे क्लिक कर देना है और माउस ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट करना है, और आप यहाँ इंटर करते हुए जाना है, और 100 पीस लिखा है, इसका दाम 200 रुपये नहीं बल्कि 250 रुपये होना चाहिए, या 300 रुपये होने चाहिए, तो आप इसके हिसाब से यहाँ 300 रुपये भी कर सकते हो। तो मैंने अल्टर करके बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर माना कि आपको किसी स्टॉक आइटम की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हमें अपने यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि उस अनावश्यक रूप से आपके टेली प्रोग्राम में दिखेगा। अगर मुझे आवश्यकता नहीं तो की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डिटॉल सोप है, अगर डिटॉल सोप को चाहता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अल्ट डी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, अगर उसके अंदर पहले से स्टॉक आइटम हैं और उससे संबंधित आपने लेन देन किया है, उससे संबंधित आपने गोडाउन में रखा है, तो आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपका स्टॉक आइटम बिल्कुल नया होना चाहिए। स्टॉक आइटम बिल्कुल नया होना चाहिए। जैसा कि अगर माउस की बात करते हैं, तो माउस को अल्ट डी, देखिए माउस आपका तुरंत डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने लेन देन नहीं किया, ना उसको हमने कहीं रखा ना उसको लेन देन। हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा माउस देखो, यहाँ से आपका ऑप्शन पूछ रहा है डिलीट करने के लिए यस और नो, तो आप यस करके इसको डिलीट कर सकते हो। ओके, तो आपने आज सीखा किस प्रकार से स्टॉक आइटम से संबंधित काम करेंगे। मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए हैं, बनाना बताया है, दिखाना बताया है, उसमें परिवर्तन करना बताया है, अल्ट्रेशन करना बताया है ना, और उसको डिलीट करना भी बताया है। तो आई होप दैट कि आपको एक क्लास पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो एक लाइक बनता है, आप मेरे इस क्लास को लाइक करिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो वेरी मच।